पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। सोमवार को होने वाली मतगणना से यह स्पष्ट हो जाएगा कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस अपनी सत्ता बरकरार रखने में सफल होती है या फिर भारतीय जनता पार्टी पहली बार ऐतिहासिक जीत दर्ज कर बंगाल की सत्ता पर काबिज होगी। हालांकि इस बार बंगाल की चुनावी तस्वीर थोड़ी अलग नजर आएगी, क्योंकि राज्य की 294 सीटों में से कल 293 सीट के परिणाम ही घोषित किए जाएंगे। फाल्ता विधानसभा सीट पर मचे भारी सियासी बवाल और चुनावी गड़बड़ियों के बाद चुनाव आयोग ने यहां पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दोबारा मतदान कराने का अभूतपूर्व फैसला लिया है। दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्ता विधानसभा सीट पर 29 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान गंभीर अनियमितताओं की आरोप लगे थे। चुनाव आयोग को मिली पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में मतदाताओं को डराने धमकाने, बूथों के भीतर अनाधिकृत व्यक्तियों की मौजूदगी और ईवीएम के बटनों पर टेप या स्याही लगाकर छेड़छाड़ करने जैसी घटनाओं का जिक्र किया गया था। चुनाव आयोग ने इन शिकायतों को लोकतंत्र की प्रक्रिया में बड़ी बाधा मानते हुए फाल्ता की सभी 285 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान के आदेश दिए हैं। अब इस सीट पर 21 मई को दोबारा वोट डाले जाएंगे और इसके नतीजे 24 मई को घोषित किए जाएंगे। फाल्ता में तनाव उस वक्त चरम पर पहुंच गया जब स्थानीय ग्रामीणों ने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खां के करीबी पंचायत प्रधान इसराफिल चौकदार पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं का दावा था कि इन्हें चुनाव के बाद हिंसा और आगजनी की धमकियां दी जा रही हैं। इस बात से आक्रोशित हाशिम नगर गांव के सैकड़ों लोग बीजेपी के झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए और सुरक्षा के साथ साथ दोबारा चुनाव कराने की मांग को लेकर रास्ता जाम कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए चुनाव आयोग ने इलाके में भारी संख्या में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती भी की थी। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदान प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए फाल्ता में सहायक केंद्रों सहित सभी बूथों पर एक साथ रीपोलिंग कराई जाएगी। इससे पहले 2 मई यानी कि शनिवार को ही दक्षिण 24 परगना के 15 मतदान पर दोबारा वोटिंग की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। बंगाल के इतिहास में ये संभवतः पहला मौका है जब किसी एक सीट का परिणाम पूरे राज्य के नतीजों के करीब 3 हफ्ते बाद आएगा। फिलहाल सबकी नजरें सोमवार को आने वाले 293 सीटों के रुझानों पर टिकी हैं, जो बंगाल की नई सरकार का भविष्य तय करेंगे। तो कल 5 राज्यों समेत पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के नतीजे सामने आएंगे। सभी कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला कल होने वाला है कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में कितनी मेहनत की, किस तरह का काम किया